साल से कर रहा है, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल, लगभग हमको लग रहा है कि एक्स कंपनी में सब लोग काम किए हैं। आपने किए हैं? कोई ऐसा जो एकदम फ्रेशर हो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? अच्छा, सर के लिए ताली बजा दीजिए एक बार। आप भी एकदम फ्रेशर हैं? चलिए, यानी एक दो लोग को छोड़ दिया जाए तो सब लोग कुछ न कुछ किए ही हैं। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए सर। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू व्हेन एवर ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन योर ग्रुप, यानी कि जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपके ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, और ज्वाइन होने के बाद मुझे लगता है कि आंकड़े बताते हैं कि 72 घंटे के अंदर जो है 90% लोग छोड़ जाते हैं या करते नहीं। ऐसा है? 90% लोग छोड़ जाते हैं, करते नहीं है, या जो भी चीजें हैं, मतलब आप प्लान दिखाएं, कुछ तो मना कर दिए, कुछ बोले ठीक है देखेंगे, कुछ बोले कि सर एकदम कैसे करना है और हम करेंगे, बताइए, हम भी लेना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन जैसे वो फील्ड में जाता है, 4 दिन के बाद आपका फोन नहीं उठाता है, क्या ऐसा हो जाता है कि वो 4 दिन के बाद आप ही फोन करते हैं, उठाता नहीं? ऐसा हुआ है कि सर पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहा है, आपके अपलाइन पूछे कि अरे वो विशाल जी का क्या हालचाल है, सर विशाल जी फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है सर, ऐसा होता है, और ऐसा हुआ भी होगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे होना भी है ऐसा। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है कि जो भी हमारे ग्रुप में नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं उनके लिए हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, एकदम बेसिक लेवल का, जिसे हम कहते हैं ये इंडक्शन। इंडक्शन शब्द एकदम लग रहा है कि इंजेक्शन, साउंड वही कर रहा है। ठीक है, इंडक्शन क्यों जरूरी है आपके ग्रुप में आए हुए नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? क्योंकि बेसिक लेवल पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो 72 घंटे में 90% छोड़ देंगे, या तो फोन नहीं उठाएंगे, और आपको लगेगा कि यार कहीं गलत फंस गए क्या। भाई आप जो ज्वाइन किए थे, किसी को देख के मोटिवेट होके आपको लगे अरे यार लग रहा है कि धंधा बेकार है, 3-4 महीना हमने समय बर्बाद कर दिया। तो आपके साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप इस चीज को बढ़िया से सीखिए, और अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को इंडक्शन प्रोग्राम देना ही देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो पेन डायरी इसलिए मैं मंगाया हूं कि आज आप यहां से सीखिए, और हर डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी नया ज्वाइन कर रहा है उसमें से छाटिए कि 10 ज्वाइन किए कौन काम कर सकता है, उनके साथ आधे घंटे 1 घंटे की ट्रेनिंग जो है आप अपने ऑफिस में, आप अपने दफ्तर पे, या तो उनके घर पे, जहां भी आपको सुटेबल हो, आप उनके साथ इंडक्शन प्रोग्राम करना ही पड़ेगा आपको आगे बढ़ना है। तो मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आदमी बड़ा होता है केवल इंडस्ट्री में, चाहे वो स्पोर्ट की इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें अगर आप घुस गए तो आप उसमें बड़ा कर सकते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? राकेश सर समझ में आ रहा है? तो इंडक्शन इज ए वैक्सीनेशन विच इज मस्ट नीड टू एवरी नेटवर्क, यानी कि जितने भी आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो नए बेबी आ रहे हैं, उनके लिए एक वैक्सीन की जरूरत है। क्या है? वैक्सीन। जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको फला फला वैक्सीन देना पड़ेगा, कि ताकि ये जब बाहर निकले तो इसको कोई बीमारी छू ना पाए। ऐसा होता है, हम करवाते हैं जरूर। भाई आप भी अपने बच्चों को कराए होंगे, सब करवाते हैं, और आने वाले में सब लोग करवाएंगे ही। यानी कि वो वैक्सीन दिया जाता है इसलिए कि वो बच्चा जब फील्ड में आए, मतलब धूप में और हवा में आए, तो उसको कोई बीमारी ना हो पाए। मंजी सर नींद आ रही है? नींद नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, क्यों जरूरी है कि मैंने बताया कि 72 घंटे के अंदर बहुत लोग छोड़ जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रिटेंशन। क्या है? रिटेंशन। लोगों को जोड़ना सर बहुत आसान है, लेकिन लोगों को जोड़े रखना ये आसान नहीं है। आप किसी को ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन आपके साथ हो, हम बताए ना 72 घंटे के अंदर वो लोग छोड़ जाते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि वो छोड़े ना?
तो डायरेक्ट सेलिंग का जो पार्ट है वो रिटेंशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग आते तो हैं लेकिन छोड़ जाते हैं। तो क्या ऐसा हम करें कि वो लोग हमारे साथ रहें। ठीक है, हो सकता है कि हमारा बिहेवियर, हमारी बातचीत, हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे उसको दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ना आसान है, जोड़े रखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लोग परिवार नहीं जोड़ पाते हैं, तो ये तो मान लीजिए फील्ड है, नए लोग हमारे साथ हैं, इसके लिए हमको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि सीख के तो जहाज चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, अब बहुत लोग हैं जो साइकिल चला ही नहीं पाए आज तक जीवन में। ठीक है सर, तो रिटेंशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो भी आपके ग्रुप में नया बेबी यानी कि नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, उसको वैक्सीन की जरूरत है। उसको वैक्सीन अगर नहीं मिला तो वो आपको छोड़ जाएगा। वो उत्साहित से आएगा, लेकिन जब वो मार्केट में जाएगा, लोग उसको जो है तमाचे मारेंगे, तो आपका धीरे से फोन उठाना बंद कर देगा। तो कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पे आप लोग देखिए। हाउ टू डू इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। यानी कोई भी नया व्यक्ति आता है तो हम आगे जो दिखाने वाले हैं, ये 3 जो है आपको एक्टिविटी उसके साथ करना ही पड़ेगा। अगर ये 3 चीजें जो सीख लिया और अपने आगे सिखा रहा है, और वो अपने आगे सिखा रहा है, तो कितना भी मार्केट में कितने भी लोग मिले, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। ठीक है विशाल जी, समझ में आ रहा नहीं? ये 3 एक्टिविटी है जो है 6 स्टेप प्रोसेस डायग्राम। ये तीनों डायग्राम के माध्यम से हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। वो कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट पढ़ने जाता है लेकिन एक टीचर पढ़ाने आता है, तो दोनों में फर्क हो जाता है। उसको क्या करना है कि अपनी बैग में कॉपी टूल्स देखना है, हाँ है, चला गया। लेकिन एक टीचर को रात में मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसको पढ़ाना होता है कि हो सकता है उस चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट कोई क्वेश्चन न पूछ। ठीक है सर, तो जब तक आप वो टीचर वाला चीज तैयारी नहीं करेंगे, आप आगे अपने लोगों को बता नहीं पाएंगे। ठीक है सर, तो पहला हम लोग समझते हैं। पीछे करिए। जी, नोट करते रहिए सर। देखिए कोई भी चीज है, आदमी 21 दिन से ज्यादा वो रख ही नहीं पाएगा, भूल जाएंगे आप लोग। 21 दिन से ज्यादा कुछ आप रख भी नहीं पाएंगे, और 21 दिन किसी चीज को आप बार बार सुन लीजिए तो आप फिर भी नहीं भूल पाएंगे। क्लियर है? किसी भी चीज को आप 21 दिन देख लीजिए, सुन लीजिए, आप उसको जीवन में कोई भूल नहीं पाएंगे। और 21 दिन उस चीज को नहीं देखिए, नहीं सुनिए, तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है हमारे आपके हिसाब से? क्या है ये? ज्वाइन द बिजनेस। यानी कि कोई व्यक्ति है, हम नए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कंपनी में? चाहे इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है वो है ज्वाइन द बिजनेस। दूसरा स्टेप है शो द प्लान। यानी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है, उसके बाद क्या करता है? प्लान दिखाता है। ठीक है, प्लान दिखने में तीसरा स्टेप जो है मेक द ज्वाइन, वो किसी को और ज्वाइन करता है। यही होता है विशाल जी। हमने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया, फिर आपने प्लान दिखाया, फिर आगे किसी को जोड़ा, अपने बिजनेस में जोड़ा। ठीक है, उसके क्या होता है? चौथा जो स्टेप है अर्न लॉट ऑफ मनी। यानी कि उसके बाद हमको पैसे आते हैं। यही प्रोसेस है। यही प्रोसेस है कि ज्वाइन द बिजनेस, शो द प्लान, मेक द ज्वाइन, अर्न लॉट ऑफ मनी। ये 4 स्टेप ही हैं डायरेक्ट सेलिंग के
प्रोसेस में, राइट। ये 4 स्टेप ही हैं डायरेक्ट सेलिंग का ये प्रोसेस में, लेकिन मैं कहता हूं ये 4 स्टेप भी हैं। जैसे हम लोगों को लगता है कि 4 स्टेप ही हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 4 स्टेप भी हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, इसको घर लेके जाइएगा कि जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप है या नहीं। जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप है ही नहीं। पहला स्टेप क्या है? नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। पहले वो जान ले, समझ ले, इंक्वायरी कर ले कि ये बिजनेस उसके लिए है कि नहीं है। ठीक है, वो पहले जान ले, जानकारी ले ले इस इंडस्ट्री के बारे में, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इस कंपनी के बारे में कि क्या ये बिजनेस मेरे लायक है कि नहीं, इसकी क्या सच्चाई है, डायरेक्ट सेलिंग कब से चल रही है, क्या करती है। डायरेक्ट सेलिंग को चलते हुए करीब 60 साल से ज्यादा हो गया पूरे वर्ल्ड में, भारत में 30 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पहला काम यह है कि वो जान ले कि जिस कंपनी में आ रहा है, जिस इंडस्ट्री में आ रहा है, उसके बारे में अच्छी तरह से जान ले कि हाँ यहाँ पे मेरा कैरियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, मैं यहाँ काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर ये चीजें वो जान ले और आप बता दें उसको ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो काम बढ़िया होगा। ठीक है, वो जान ले कि कंपनी जो है ये कहाँ की है, इसका प्रोफाइल क्या है, इसके एमडी सीएमडी कौन है, कंपनी का रोड मैप क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सारी चीजें वो जानना चाहिए। उसको जुड़ने से पहले इसको ये जानना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उल्टा होता है, ज्वाइन द बिजनेस, यानी कि हम राकेश सर आए, टाई टोई लगा के, अकोट पहन के, हमको मैं उनसे प्रभावित हो गया, तुरंत जुड़ गया। भाई ये लीजिए 3000 रुपया और हमारी ज्वाइनिंग लगाइए। किसी की घड़ी देखा, किसी की गाड़ी देखी, किसी का लाइफ स्टाइल देखा और वो जुड़ गया। तो जुड़ जाना जो है पहला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप है उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, क्या रेंज है, कितने एमआरपी डीपी का फर्क है, क्या अफोर्ड कर पाएंगे पब्लिक जो है मार्केट में हम लेके जा रहे हैं, क्या बिजनेस प्लान है इसका, ये सारी चीजें पहले बढ़िया से जान ले। अगर वो नहीं जाना रहेगा तो बढ़िया से काम कर पाएगा। भाई 12वीं करने में हमको 12 साल लग जाते हैं, हम एक डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं 10 दिन में, सोचते हैं कि एकदम कुछ भी हो जाए। 12वीं 15वीं तक पढ़ने के बाद भी हमको 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? एक डायरेक्ट सेलिंग आपको पूरे इंडिया में आपको काम करने का ऑप्शन दे रहा है कि आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में नहीं, आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहा तो आपको वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। एमवे यूएसए की कंपनी है, आज आपके भारत में चल रही है। 100 कितने देशों में, अकाउंट हमको बहुत याद नहीं है, लगभग सभी देशों में जो है एमवे का प्रोडक्ट बिकता है। क्यों ऑफिसर? तो डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, कितने का टर्नओवर है भारत में? करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, भारत की बात कर रहा हूं। और आने वाले कुछ ही सालों में आंकड़े बताते हैं, आईडीएसए का ये आंकड़ा बताता है कि आने वाले कुछ ही सालों में जो है 64,500 की टर्नओवर की कंपनी हो जाएगी, ये इंडस्ट्री हो जाएगी 64,500। अभी पूरे भारत की बात करूं मैं तो 1% को क्रॉस नहीं किया है डायरेक्ट सेलिंग। 1% पब्लिक भी अभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती है भारत में। और वो जान ले कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है आने वाले कुछ ही सालों में, तो करेगा कि नहीं करेगा? वो जान ले कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे है, इस इंडस्ट्री में मेरा फ्यूचर है। ठीक है, हम उसको सही से बता ही नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज है, ये कहाँ तक जा सकती है, आप कैसे करेंगे और कितना कर सकते हैं। सही तरीके से मैं जहां तक हम लोग सब लोग बैठे हैं कि हम लोग आने वाले कुछ साल पहले की बात करें तो हम लोग जानते ही नहीं थे ना, हम तो मस्ती मस्ती में वो कर दिए। देखिए मस्ती मस्ती में कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, तो मस्ती मस्ती में बिजनेस हो सकता है, मस्ती मस्ती में हो सकता है कि 100 करोड़ की कंपनी बन भी जाए, लेकिन मस्ती मस्ती में 5,000 करोड़ की कंपनी कभी नहीं बन सकती। उसके लिए अलग नेक्स्ट लेवल का आपको नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नेक्स्ट लेवल का नॉलेज चाहिए। आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि आप एक वकील को बैठे तो आप उसको भी जोड़ लें, एक डॉक्टर को बैठे तो उसको भी जोड़ लें। क्यों?
वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ सर कि आप लोग अगर बढ़िया से मेरी मीटिंग में आ जाइए, मैं 2 से 3 महीनों में आप लोगों को इतना बता दूंगा कि आप लोग किसी भी जगह पर रहेंगे आप सेल करना जान जाएंगे। एक दुकान पे मान लीजिए प्रोडक्ट बिक रहा है 1000 का, ओपी सर 1000 का, एक दुकान पे हमने बेचना स्टार्ट कर दिया 800 का, इसे सेल करते हैं? इसको डिस्काउंट कहते हैं, सेल इसको नहीं कहते हैं। सेल उसको कहते हैं कि 800 रुपये का ये प्रोडक्ट बेच रहा है, हम 1200 का बेच रहे हैं, सेल इसको कहते हैं। ठीक है, तो 800 का चीज को 1200 में बेच रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेचने की कला आनी चाहिए। दुनिया का कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है, बेचना पड़ता है। ठीक है, लोग साबुन 100 रुपये का भी यूज कर रहे हैं मार्केट में और 10 वाला भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 100 रुपये वाला बिक रहा है वो बेचा जा रहा है, 10 रुपये तो बिक रहा है। ठीक है, तो सेल्स जो है ना सर दुनिया का सबसे बड़ा जो है आर्ट है, और इसको अगर कोई सीख गया तो उसकी इनकम 10 लाख के नीचे होनी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको हम हल्के में नहीं, हम इसको सोचते हैं ये कौन बेचेगा, मतलब शर्म आती है हमको बेचना। ठीक है, लेकिन अगर बेचने के धंधे में आप नहीं है तो आप बड़ा नहीं कर सकते, और इनडायरेक्टली सब लोग बेच ही रहे हैं। क्यों? जो जॉब में है वो भी तो बेच ही रहा है उस कंपनी के लिए, उस मालिक के लिए, बस अपने लिए नहीं बेच रहा है लेकिन दूसरे के लिए बेच रहा है। सब लोग बेचने का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई समय बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है, बेचने का काम सब लोग कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है सर? उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में बेहतर तरीके से जान ले, तब जाके वो क्या करे। और इसके पहले एक और आता है, इसके बाद जानने के बाद वो कमिटमेंट करे कि नहीं 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 ये चीजें ठीक है, वो डिसाइड करे कि इस बिजनेस को मैं 3 साल मिनिमम दूंगा। कितना साल? 3 साल, क्योंकि ये 10 दिन का बिजनेस नहीं है सर, ये 1 महीने का बिजनेस नहीं है, 6 महीने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है। अब बिजनेस समय मांगता है, वो भी 3 साल। कैसे? आप आईडी लगा के घर पे बैठे रहेंगे, 3 साल क्रॉस कर जाएंगे तो आपको पैसे आने लगेंगे। वो डिसाइड करे कि मैं 3 साल इस बिजनेस को दूंगा तन मन धन के साथ। ठीक है, वो डिसाइड करे कि नहीं नहीं सर मैं 3 साल दूंगा इस बिजनेस को, ईमानदारी से, तन से, मन से, धन से। क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए आपको कीमत देनी पड़ती है, बिना कीमत चुकाए उसकी वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी। क्या मैं ठीक हूं? तो डिसाइड करे कि ये बिजनेस मैं 3 साल मिनिमम दूंगा, तब जाके वो क्या करे, जो पहला स्टेप था अब होगा वो तीसरा स्टेप, ज्वाइन द बिजनेस। इतना कोई जान लेगा और ज्वाइन करेगा तो आगे जाके वो प्लान भी जो सर ना वो शिद्दत से दिखाएगा। दिखाएगा नहीं दिखाएगा? उसको पता है कि नहीं हमको हमारा कैरियर है यहाँ पे, इस इंडस्ट्री का कैरियर है, वो करेगा नहीं करेगा? वो करेगा वो। लेकिन ना हम जानते हैं ना अपने लोगों को हम बता पाते हैं, तो वो फोन नहीं उठाया तो हम भी क्या हुआ, अरे यार लग रहा कि हम भी धंधे में बेकार फंसे हुए हैं, दूसरा कुछ काम करते हैं, फिर हम नौकरी वोकरी ढूंढने लगते हैं। ठीक है, फिर अपना समय बेचते हैं 10,000 20,000 15,000 के लिए, हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सीख के सर वाकई में कोई अगर प्लेन चला के और उसकी सैलरी 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख है, तो हम भी अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं, अपनी इंसेंटिव को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सुनील जी नींद आ रही है? सोना नहीं है सर, क्योंकि अब सो गए समझ लिए सो गए। कोई दुनिया की ताकत आपको उठा नहीं सकती, हम बता रहे हैं। आप इन द सेंस सबकी बात कर रहा हूं मैं, कि अगर अब सो गए हम लोग तो सो गए, क्योंकि लगभग जो है 30 की उम्र से ऊपर सब लोग हैं। क्यों? एक दोनों को छोड़ दिया जाए तो 30-40 नियर अबाउट सब लोग हैं। कब सीखेंगे तो कब करेंगे? हाँ, अब तो डाटा ही कह रहा है कि 30 गई तो आधी जिंदगी गई। क्यों? अब डाटा यही है, 60 के बाद आप बेकार हैं। एक IAS के लिए सर कितने लोग, इलाहाबाद चले जाइए चाहे और दिल्ली में कहाँ चले जाइए, अगर 10,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 10 ही लोग तो होते हैं। रेशियो देखिए, फेलियर का रेशियो हर जगह वही है, हर जगह वही है।
सारे डॉक्टर पढ़ाई करें सब डॉक्टर थोड़ी हो जाते हैं, सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं सब बिजनेसमैन थोड़ी हो जाते हैं, सब जगह फेल है। लेकिन बस रेशियो क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई अगर फेल हो जाता तो वो दिखता है, लोग कहते भी है ना जा जाके कि कुछ नहीं हुआ, चाहे खुद वो कहता है कि भाई हम जुड़े थे, फालतू काम है। लेकिन फ्यूचर पास्ट भविष्य ये सब चीजें उसको नॉलेज ही नहीं था, तो फेल होना ही है ना सर, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। तो डिसाइड करे कि हमको 3 साल इस बिजनेस को देना है, तब वो जाके ज्वाइन करे, ठीक है। उसके बाद जब वो प्लान दिखाएगा तो कोई उसको निगेटिव कर सकता है? आज उसको दिखाने में दिक्कत होगी, उसकी जब पेन चलेगी तो रुकेगी नहीं। आपकी पेन जब चले तो लगे कि हाँ प्रोफेशनल आदमी लिख रहा है, सामने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा जो है इसके में दम है, इसके साथ हम रहेंगे तो हमारा भी भला हो सकता है। वो वाली क्वालिटी अगर नहीं है तो आपके साथ आने वाले कोई नहीं है, ठीक है। तो आपके अंदर वो स्किल लाना पड़ेगा कि पेन चले तो पेन की लिखावट से लगे कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल आदमी है और इसके साथ हम रहेंगे तो हमारा भी भला हो सकता है। आप मोबाइल निकाल के लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज होकर लिख रहे हैं, आप बीच में अपलाइन को फोन कर रहे हैं, सर की 25 की मैचिंग पे कितना बनना था, तो कहेगा फालतू आदमी है क्या बताएगा, वो आप नहीं बोलेगा लेकिन मन में बोल दिया हो, आप गए आपका फिर वो फोन नहीं उठाएगा। अगर आ भी गया तो फिर सोचेगा हो नहीं पा रहा, ठीक है। वो ये सोचेगा सर जब तक चल रहा है चाय पानी मिल रहा है, हाँ पेट तो हटना ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब उसको फ्यूचर दिख जाएगा ना तो आपका इंतजार थोड़ी करेगा, वो खुद आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये बेसिक चीजों को बढ़िया से लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है मैक देम ज्वाइन। उसके बाद हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, जब उसके बाद ज्वाइन कराते हैं तो हमको पैसे भर भर के आते हैं सर, भर भर के आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, दुनिया के किसी भी व्यवसाय में अगर आप अपनी स्किल को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपको 2 साल 3 साल में वो धंधा को बंद करना ही पड़ेगा। बहुत सारी दुकानें बंद होती हैं, क्यों? ऐसा नहीं है कि किसी, लेकिन हाँ उसको लोग जानते नहीं है, लोग बताते नहीं है, इसीलिए उसमें फेलियर की संख्या लोग जान नहीं पाए। सब में फेलियर की संख्या 90% है, सब में है। ऐसा नहीं है किसी में आप चले जाएंगे तुरंत हो जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस की बात करिए, कोई एक सब्जी लगा लीजिए, आप आने वाले 2 साल में बंद कर देंगे, आप नहीं झेल पाएंगे। वो बोरी को उठाना बारिश में धूप में जाके सब नहीं कर पाएंगे, बोल छोड़ जाएंगे। जो कर गया, जो टिक गया, उसके बाद खुद की जो होलसेलर दुकान हो जाती है, खुद का उसका ट्रक चलने लगता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो हर धंधे में फेलियर हैं। पास वही हैं जो अपने ऊपर काम किए, पास वही हुए जो अपने ऊपर काम किए और समय के साथ काम किए। आज गोविंदा का कैरियर खत्म हो गया। अमिताभ बच्चन 84 साल का है, फिर भी फिल्में बना रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन गोविंदा खत्म हो गया। एक ही कारण कि 9 बजे सुबह सेट पे आना था, वो आया 3 बजे, 2 घंटा 3 घंटा लेट आता था। हाँ लेकिन एक क्वालिटी थी उसमें, वो स्क्रिप्ट पढ़ता था, तुरंत बोलता था कि हाँ मैं तैयार हूँ, और उसको 8 घंटा नहीं लगता था कि याद करने में जो डायलॉग बोलना है। इतनी टैलेंटेड था उसके अंदर कि वो करता था। लेकिन लेट आएंगे, कब तक आएंगे भाई? डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसे लगा के बैठे हैं आपके लिए, कब तक? जैसे लोग नए लोग आए उसके साथ, डायरेक्टर को नए नए लोग मिलने लगे, फिर पुराने लोगों को छोड़ दिया। आज उसको नाचना पड़ रहा है छोटे मोटे शो पे जाके, देखे होंगे रील्स में आप लोगों को। जो गोविंदा का एक नाम था 90 के दशक में, आज गोविंदा खत्म हो चुका है, उसका पूरा कैरियर खत्म हो चुका है। एक ही कारण, वो डिसिप्लिन नहीं था टाइम को लेकर, बाकी सब बेस्ट था उसका। तो आप एक क्वालिटी से आप, हम तो हमेशा कहते हैं एक पैरामीटर आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, आपको सारी चीजें जाननी पड़ेंगी जो आपको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, ठीक है। ये 6 स्टेप था, क्योंकि ये 4 स्टेप ही नहीं है, ये 4 स्टेप भी हैं। इसके पहले ये 2 स्टेप बहुत जरूरी है, ठीक है सर? ऑफिसर क्लियर हो रहा है? तो मैं भी जो ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं पैदाइशी नहीं लेके आया हूँ? मैं भी सीखा हूँ कई लोगों से, सीख सीख के चीज़ों को तैयार किया हूँ, बनाया हूँ कि ताकि आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। लिख देना, उस लिखने के हिसाब से बोलना, ये क्या आम लग रहा है? नहीं ना, थोड़ा स्टॉप करना। करते करते अपने स्कूल में मैं टॉप आ गया, मुझे पता नहीं चला बोर्ड का एग्जाम था। फिर मुझसे गलती क्या हो गई भाई? तो कुछ नहीं है, और इंटर में मैं सेकंड आ गया 2 नंबर से।
ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो लगातार और समय से अगर अपने काम को नहीं कर रहे हैं, डेली नहीं कर रहे हैं, तो आप बड़ा कर ही नहीं सकते सर। इससे अच्छा वक्त समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जो करना है वो करिए। क्यों? तो हम एकदम नहीं चाहेंगे कि आने वाले जनरेशन को आप ये कहें कि फालतू काम है और कुछ नहीं होता, हम जुड़े थे, हमने देखा है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर वो समझदार है तो बोल देगा कि किस कंपनी में थे, क्योंकि यूट्यूब पे उसका प्लान, उसका प्रोफाइल रहता है। वो बोल देगा जिस कंपनी में थे, आप मुझे बता दीजिए उसका बिजनेस प्लान क्या था, आप मुझे बता दीजिए कि प्रोडक्ट कितने थे, आप मुझे बता दीजिए कि ये क्या था। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कहेगा कि क्यों जुड़े थे, क्यों सीखे नहीं थे। हाँ, अगर जो वही आप ही जैसा है तो कहेगा हाँ सही यार, तो पैसे नहीं आते होंगे तो भी छोड़ दे। ठीक है, लेकिन जो सीखा है उसको कोई निगेटिव नहीं कर सकता। कोई बाहर गया क्या? चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? बोर नहीं हो रहे हैं आप लोग? अपनी टीम के साथ एक खेल जरूर खेलें। ठीक है, लाइट थोड़ी सी चाहिए था कर लिज्जत पापड़ का जो है एक कमेटी बनाई, एक और उसको तैयार किया और लिज्जत पापड़ शुरुआत किया। आज लिज्जत पापड़ को बाद में बहुत सारे लोग आए, टेकओवर किए, चीजों को बड़ा कर दिए, लेकिन शुरुआत तो 7 महिलाएं की जो एकदम अनपढ़ थी। अमूल को शुरुआत एक ग्वाला ने किया, बाद में बड़े पढ़े लिखे लोग उस ग्रुप में आए और चीजों को कंपनी बनाए, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत एक ग्वाला ने किया था। आज अमूल बताए कितनी 1000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो शुरुआत हो सकती है छोटी हो हम लोगों की, लेकिन अगर हम लोग सीखने के लिए और समय पे हर कार्य को करने के लिए तत्पर है तो हम बता रहे हैं कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है जो 20 साल से कर रहा है, जो 20 साल से अनुभव है, उसके सामने हम कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं टेक्नोलॉजी की जमाना है। आप लोग अगर चाहें तो 20 साल के नेटवर्कर को आप पीछे छोड़ देंगे, अगर आप ठान ले तो। हमेशा रिकॉर्ड टूटा है, सबका रिकॉर्ड टूटा है। आप लोग सर्च करेंगे तो 10-10 साल, 20-20 साल का रिकॉर्ड लोगों ने तोड़ा है हर क्षेत्र में। दौड़ के क्षेत्र में, बैडमिंटन के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लोग तोड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन तोड़ने के लिए जो है पहले आपको जो है इसको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने साथ, अपने टीम के साथ एक खेल जरूर खेलें, और वो खेल है, आज थोड़ा बहुत हम लोग जुआरी वाला काम करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा जुआ हुआ खेलेंगे हम लोग, और ये है ये। ठीक है, अपनी टीम के साथ जो नए आ रहे हैं उनके लिए है ये पूरा इंडक्शन प्रोग्राम जो है, जो डायग्राम बता रहा हूं। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आ रहे हैं उनको फील्ड में भेजना ही नहीं है। अगर ये प्रोग्राम वो जब तक देखा नहीं है, सीखा नहीं है, बोले कि भैया मत करो, फील्ड में नहीं जाना है आपको। फील्ड में जाओगे तो अपनी बदनामी, हमारी बदनामी और कंपनी की बदनामी और इंडस्ट्री की बदनामी करोगे। करना जाना ही नहीं है। वो बोलेगा क्या करना है, बोला पहले सीखना है तुमको। तुम 1 दिन में सीखो, 2 दिन में सीखो, 10 दिन में सीखो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक फील्ड में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि फील्ड में जाओगे तो बहुत सारे लोग चमका देंगे। ठीक है, ये खेल ये थोड़ा सा बताइएगा, मुझे इसके बारे में बहुत नहीं पता है। इसको क्या बोलेंगे? पान? हाँ, पान का एक्का, इसको हुक्म का एक्का। देखिए तो बहादुर लोग है यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे? चीड़ी, चीड़ी, चीड़ी बोलेंगे। इसको नहला है, ईंट का नहला, ईंट का दहला, ईंट का नहला। जिंदगी में पहली बार हमने जो है ताश की गड्डी खरीदा सर। मेरी उम्र करीबन 36 से 37 साल, 37 रनिंग चल रहा है, और कभी भी मतलब ताश से करीब नहीं जा रहा था। लेकिन ये ताश कितना चीज़ें सिखा सकता है ये हम पिछले महीने जाने हैं। ठीक है, पिछले महीने जाने थे, लेकिन हमको रात में बैठे थे कि क्या हो, कैसे किया जाए, बिजनेस क्यों नहीं जा रहा था। हमको बस यही समझ में आया कि जो चीज़ हमको पता है वो चीज़ लोगों को पता नहीं है, और लोगों को जब तक पता नहीं रहेगा वो आगे बता नहीं पाएंगे तो नेटवर्क बढ़ेगा नहीं। राइट सर? शुरुआत कैसे भी हो,
आप बड़ी बड़ी कंपनियों को भी मात दे सकते हैं, बड़े बड़े नेटवर्कों को मात दे सकते हैं, बस आप सीखने के लिए तैयार हो सर। अगर आप सीखने के तैयार नहीं है तो फिर आप खत्म है। ठीक है, हमेशा अपडेट होने रहता। अगर आप अपडेट नहीं हो रहे तो खत्म हो जाएंगे। नोकिया खत्म हो गया सर, बहुत सारे लोग खत्म हो गए। ठीक है, एयरटेल, क्या एयरसेल, यूनिनॉर, वोडाफोन सब खत्म हो गए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हुई तो हम और आप किस क्षेत्र की मूली हैं? क्यों? हम लोग तो पता नहीं चलेगा, कोई जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपनी टीम के साथ सर ये खेल जरूर खेलें। कुछ पॉइंट में अगर नॉर्मल बात करें तो स्टॉप भी कर देना, ये भी सीखना है। वीडियो बनाना भी एक सीखने की कला है। ठीक है, कुछ भी नहीं बना देना है। तो जब पॉइंट की बात तो उसको बनाना, जो पॉइंट थोड़ा लगे कि हट रहे हैं तो उसको थोड़ा सा म्यूट कर देना है। और ध्यान देना, वीडियो बने चाहे बने, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। सूरज कहाँ गया? उसको बुलाइए, वो बनाए। ठीक है, तो ये पान का एक्का बोले हैं। ठीक है, तो इसमें से हम पान का एक्का ना, ये रहा कौन था सर? कि पूरी जो है दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे समाज में इन्हीं 4 तरह के लोग मिलेंगे आपको। इन्हीं 4 तरह के लोग मिलेंगे। अब ये 4 कैसे कैसे हैं, एक एक को समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या बोले इसको? ईंट। ईंट का नहला ना, ये ईंट है। यस आई विल स्टार्ट राइट नाउ, यानी कि ऐसे लोगों के पास अब चले जाएंगे प्लान बताने। ये कहेगा सर एकदम हम आज से ही जो है हम भी बंगला खरीदेंगे, घोड़ा खरीद लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जुड़ेंगे सर, ये पैसा लीजिए, कितना देना है मुझे? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये सर लीजिए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी आप जैसा बनना है, आप जैसे गाड़ी से चलना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस टाइप के लोग मिलेंगे जो तुरंत जो है आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरह के लोग मिलेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, आपसे बहुत ही प्रभावित रहेंगे और तुरंत इस बिजनेस को जो है पैसे भी दे देंगे, ज्वाइन भी कर लेंगे। क्लियर है मंजी जी? दूसरा जो है वो है एक्का। क्या लिखा है? विल गिव ज्वाइन टुमारो फॉर श्योर। ऐसे लोगों के पास जाएंगे जब, वो सुनेगा, प्रभावित भी होगा, वो भी कहेगा कि हम सब कुछ कर लेंगे सर, मुझे जुड़ना है। बोलेंगे आप पैसा निकालिए, आप प्रोडक्ट ले लीजिए। बोलेगा कल कल शाम को पक्का मैं पैसा दे दूंगा, आप प्रोडक्ट ले लूंगा। मोटिवेट तो खूब रहेगा, लेकिन कहेगा कल जो है शाम को आओ मेरे घर और जो है मैं ज्वाइन कर लूंगा। आप सुबह उठेंगे खुशी के मारे कि आज तो एक ज्वाइन मिलने वाली है। शाम हुआ, आपने फोन किया कि भाई कहाँ है? घर पे हूं, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बोलेगा अरे अच्छी बात है यार, इंतजार कर रहा था, हम पैसे लेके। आप गए, घर गए, आपको चाय पानी नमकीन सब दिया, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया। आप कहेंगे ज्वाइन, भाई कहीं से पेमेंट आना था, आया नहीं, कल मेरे ऑफिस पे आ जाओ, कल मेरे ऑफिस पे जाओ। आप कल सुबह उठे, टाई टूई लगाए, और कल उसके ऑफिस के नीचे जाके फोन किए, बोले हाँ भाई आओ, मैं नीचे देख रहा हूँ, आ जा, ऊपर आ जा, सेकंड फ्लोर पे आ जा। आप वहां गए, आपको कॉफी पिलाया, सब कुछ किया, बिस्किट खिलाया, लेकिन पैसा नहीं। ये पैसा देगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जात ही ऐसी है। कुछ क्लियर हो रहा कि नहीं? ऐसे लोग मिलेंगे, मोटिवेट रहेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको खिलाएंगे, नाश्ता पानी सब कराएंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जात ही ऐसी है। आप कैसे लोग मिलेंगे मार्केट में? पहला, तुरंत ज्वाइन हो जाएगा, पैसा सब देगा, प्रोडक्ट ले लेगा, सब कुछ कर लेगा। दूसरे लोग ऐसे सबसे प्रभावित रहेंगे, लेकिन पैसा आपको नहीं देंगे। शायद या तो उनके पास है नहीं, या तो देना नहीं चाह रहा है। जब फोन, हाँ भाई बस अगले हफ्ते पेमेंट आने वाली है, मैं कराता हूं,
ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा हुआ भी होगा, अगर आप लोग किए होंगे तो पुराने लोग हैं। और एक इसी धंधे में नहीं है सर, लास्ट में हम ये भी नहीं कर सकते कि ये चीजें इसी धंधे में होगा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही 4 तरीके के लोग हैं मार्केट में, जो कोई भी बिजनेस व्यवसाय करेंगे, किसी भी सेल्स की दुनिया में जाएंगे, आपको ये काम आएगा सर। ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम आएगा। आज जो सीख रहे हैं ये कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं काम आएगा, दुनिया में किसी भी सेल्स पे जाएंगे आपको काम आएगा। ये बंदा आपको पैसा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। अगर आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप बता दें कि इस टाइप का व्यक्ति आपको मिलेगा तो वो आपको पैसा देगा, ज्वाइन कर लेगा, सब कुछ देगा, और इस टाइप का मिलेगा तो आपका वो ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, चिड़ी। अब देखिए यहां से कलर भी बदल रहा है, यहां से कलर भी बदल रहा है। इस टाइप के लोगों के साथ आप प्लान जब बताएंगे वो खूब ध्यान से प्लान सुनेंगे, बीच में कुछ बोलेंगे ही नहीं, इतना ध्यान से कि लगेगा वाह क्या आदमी है यार, मेरा प्लान सक्सेस लग रहा है कि एकदम बहुत बढ़िया आदमी के पास आया हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप आदमी है। क्या बढ़िया सुन रहा, लग रहा है कि बहुत बड़ा व्यवसाय करेगा। जब पूरा प्लान, पूरा सब बकवास खत्म हो जाएगा, तब ये क्या पूछेगा, या आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपकी कंपनी जो है भारत सरकार से अप्रूव है कि नहीं। आप सब दिखा दिए हैं, लेकिन फिर कहेगा भारत सरकार से अप्रूव है कि नहीं। बोलेगा तब क्या करेंगे, आप नए हैं, आप तुरंत फोन लगाए अपने अपलाइन को, सर एक बहुत बढ़िया बंदा मिला है, बहुत शानदार है एकदम, और वो पेपर मांग रहा है, तो मैं भेजता हूँ। आपने क्या किया, मेल कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, आपने दिखाया, तो हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आपकी कंपनी दिल्ली सरकार से अप्रूव है कि नहीं। बात समझिएगा। तो आपने क्या किया, आप जानने वाले हैं, तो आपने वहाँ पे सीएम को फोन लगा दिया और आपने वहाँ का पेपर मंगा लिया, तो हाँ ये ठीक है, मोदी सरकार से है कि नहीं। ठीक है, वो कहा मोदी जी करके बात ठीक कर देते तो हमको पता चल जाता, हाँ कंपनी आपकी अच्छी है। आपने वो भी पेपर मंगा लिया, मोदी जी के जानने वाले हैं, उनके फोन किए आप, वो भी पेपर आ गया। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है। एक बार जो है राष्ट्रपति का लेटर आ जाता तो मैडम फाड़ देता, आग लगा देता, मैं ये कर देता, वो कर देता। एक बार राष्ट्रपति का लेटर आ जाए तो मैं कर दूंगा। ऐसे लोग मिले भी होंगे, और नहीं मिले हैं तो आने वाले समय मिलने वाले हैं, आने वाले समय में मिलने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, और आने वाले जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको ये इंजेक्शन देना जरूरी है। ठीक है सर, ये सब करेगा, इतना डॉक्यूमेंट मांगेगा कि जीवन में कभी आप उसको डॉक्यूमेंट दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है सर, तो ऐसे लोग मिलेंगे। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जाति ऐसी है, इनकी जाति ऐसी है, ये वही उल्टा सीधा पूछेंगे जो आप कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है ये क्या था सर, हुक्म का एक्का। हुक्म का एक्का देखिए, ये तो पहले से ही है, ये आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, देख क्या लिखा है, पॉइजन मैन ही विल किल योर डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही मार्केट में जाएगा, ये बैठा है हाँ घर देने के लिए। अच्छा, इसका देखिए डिजाइन भी है, अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा। या भाई आप बताता हूँ, 2005 में EB.com कंपनी आई थी और 20,000 लेके चली गई, लेक ये डसेगा, मेरे चाचा का, मामा का, मौसे का लड़का ने ये फंसा दिया मुझे, ले तू भी आया है, ये इतना डस देगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर का मौत हो जाएगा, जिंदा आना ही नहीं है, वो आना है, जिंदा ही नहीं गया। उसको फोन करेंगे, अरे भाई आज गए थे मीटिंग में, शाम को फोन किए, वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि ये फालतू बिजनेस में यार हमको यार प्रमोद जी फंसा दिए, प्रमोद जी यार फंसा दिए, हम अब करेंगे नहीं, विशाल जी फंसा दिए, करेंगे नहीं, वो नहीं करेगा, आपका फोन नहीं उठाएगा। देखिए, वो पहले से प्रिपेयर हो जाए कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, तो क्या लगता है, तब आप पूछेंगे अरे भाई क्या हुआ, तो आप बोल सकते हैं अरे सर आज चीड़ा मिला था, चीड़ा बहुत डॉक्यूमेंट जो है पूछ रहा था,
हैं? आज 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 सर हुक्म का इक्का मिला था, वो पहले बता देगा। ये नहीं पता कैसा है, वो बता देगा आज हुक्म का इक्का मिला था। बहुत डस रहा था सर, बहुत डस रहा था, है कि नहीं? वो पहले से अगर प्रिपेयर है कि इस तरह के लोग मिलेंगे, वो कभी भी आपका फोन बंद नहीं करेगा, उठाएगा, तुरंत बताएगा कि आज मार्केट में हम 5 प्लान दिए, तो 5 प्लान में चीड़ा कौन था, ठीक है, ईंट कौन था, पान कौन था, और ये हुक्म इक्का था कौन था, वो बताएगा आपको, शाम को रिपोर्ट देगा। लेकिन अगर आप उसको प्रिपेयर नहीं किए, आप उसको बताए नहीं, आप उसको वैक्सीन नहीं दिए हैं, ये 4 में से 3 लोग उसको अगर मिल गए तो वो बिजनेस छोड़ देगा वो। इसीलिए आंकड़े बताते हैं कि 72 घंटे में 90% लोग छोड़ जाते हैं। आपके नीचे दिखा तो रहा ज्वाइनिंग 2000 की टीम है, लेकिन काम करने वाले 2, 4, 10, 15, यही होता है सर। अगर बेसिक लेवल पे हम काम नहीं किए हैं तो हम और हमारी टीम खत्म हो जाएगी। ओपी सर, ठीक हूँ मैं? तो ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, सीधे आपको डसेंगे कि मैं 2005 में 2004 में किया था, कुछ नहीं होता है, तुम हमको सिखाओगे, ठीक है, फालतू काम है, छोड़ दो, जाके कुछ और काम कर लो, तुम्हारे लिए ये बिजनेस नहीं है, जाके कहीं नौकरी वोकरी कर लो, कोई दुकान उकान डाल लो। वो कहेगा हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, ठीक है, और वो छोड़ देगा। ऑफिसर का फोन नहीं उठाएगा अगले दिन से, ऑफिसर कहेंगे कि यार वो तो फोन नहीं उठा रहा है। होता है राकेश सर? इसलिए ये इस तरह के लोग उसको मिलेंगे, आपने उसको कभी बताया नहीं, इसलिए कि नहीं बताया क्योंकि हम खुद नहीं जानते, तो हम कहाँ से बता पाएंगे। एक छोटे बच्चे को वैक्सीन की जरूरत होती है, फला फला टीका, हमको नाम नहीं जानते हैं, वैसे ही एक डायरेक्ट सेलिंग में नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके बच्चे के समान है, उसको ये इंजेक्शन नहीं देंगे तो आपको छोड़ जाएगा, क्योंकि जोड़ना आसान है और रोके रहना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, बताएगा भी नहीं कि किस कारण से छोड़ रहे हैं, क्या क्या हुआ मेरे साथ, नहीं छोड़ जाएगा, ठीक है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये 4 तरह के लोग हैं सर, ये 4 तरह के लोग हैं, चलिए इतने से समझिए। लेकिन ये क्या है, बाहर से सब एक जैसे हैं, बाहर से सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन अंदर कौन किससे मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। मान लिया आपका डिस्ट्रीब्यूटर गया सीखने के लिए और उसको मिल गया ईंट, वो खूब मोटिवेट होगा, अरे सर आज गए थे ज्वाइन हमने डन कर दिया, खूब मजा आया उसको। अगले दिन गया फिर उसको ईंट मिल गया, उसको खूब मजा आया। कोई डिस्ट्रीब्यूटर गया उससे पहले दिन ही जो है हुक्म का इक्का मिल गया, वो क्या करेगा, वो अगले दिन निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं, निकलेगा। अच्छा, एक चीज और खास बात है कि ये संख्या बहुत नहीं है, इसकी संख्या जितनी है बाकी लोगों की भी संख्या उतनी है। 13 संख्या इसकी भी है और 13 संख्या जो है इसकी भी है, 13 संख्या इसकी भी है, 13 संख्या इसकी है। तो सर मैं बताने का मतलब वो पॉइंट है कि अगर इसको पाना है तो आपको 52 लोगों के पास जाना पड़ेगा, और चाहते हैं कि ईट मिले और 13 लोग ज्वाइन करें हमारे बिजनेस को, तो ये ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो 52 लोगों को अगर प्लान दिखाएंगे तो 13 लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। इन 13 लोगों के जाने के लिए आपको 52 तक पहुंचना पड़ेगा, क्लियर? ये एवरेज होता है सेल्स का। तो टोटल समाज इन 4 लोगों से ही घिरा पड़ा है। 4 में से हमको एक को ढूंढना है, यानी कि 52 में से अगर हमको 13 ढूंढना है तो 52 तक हमको पहुंचना पड़ेगा, तो भी 13 लोग मिलेंगे ना। अब 52 दिन में पहुंचिए या 15 दिन में पहुंचिए या 10 दिन में पहुंचिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक दिन में कितना प्लान। डायरेक्ट सेलिंग का रूल कहता है कि एक दिन में आपको 5 प्लान दिखाना चाहिए। कितना? 5 प्लान, तो 10 दिन में पहुंच जाएंगे, क्यों? तो क्लियर हो रहा है? ये आपको खुद सीखना है और आगे अपने टीम में ये चीजें सिखा देना है, उसको फील्ड में भेजने से पहले। मैं बता रहा हूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और कम पैसे में लगाया हुआ बिजनेस है ये। मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि एक आदमी शुरू किया, लेकिन जो जुड़ता है उसका भी बिजनेस वो होता है।
मतलब आप किसी ट्रेडिशनल में जाएंगे, टोटल वो कंपनी को आपको खुद बनाना पड़ेगा, तब वो व्यवसाय के मालिक हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप अपने व्यवसाय के मालिक हो जाते हैं। आपके बाद जो भी एसोसिएट आते हैं वहीं से आपकी कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, वहीं से आपका टर्नओवर स्टार्ट होता है। जितना टर्नओवर देंगे आप उतना आपको मिलना है। दूसरी बात, एक लेवल पर पहुंचते हैं तो कंपनी के और भी जो लेग के टर्नओवर होते हैं उसमें से भी आपको मिलते हैं। तब ये हो पाएगा कि 4 लोग मिलेंगे सर आप लोगों के साथ, हो सकता है कि 3 दिन लगातार यही लोग मिल जाए, क्या कहेंगे, धंधा खराब है। हो सकता है 3 दिन ईंट मिल जाए, अरे वाह मजा आ रहा है, रोज 450 रुपये बन जा रहा है, सही है। तो सर ये मिलेंगे लोग, 52 लोगों से लिख लीजिए, आज से स्टार्ट करिए, कल से, तो आप नोट करिए कितना प्लान दिखा रहे हैं। अगर 52 में 52 तक पहुंचने में 13 मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आप खुद सर्वे करिए आप लोग, ठीक है। 13 मिल जाएंगे पक्का है, 52 प्लान दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये काम ना हम कभी किए तो हम आगे कहाँ बता पाएंगे। लेकिन आज अगर सीखने का मौका मिला है तो आज इस कैटेगरी के हिसाब से और इस पैटर्न पे आपको काम करना है। पहले खुद सीखना है, जो भी ज्वाइन करते हैं उनको ये पूरा सिखाना है कि ऐसे ऐसे लोग मार्केट में मिलेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। बढ़ते रहना है, 13 लोग मिल जाएंगे, फिर 52 को दिखाएंगे, 13 मिल जाएंगे। उन 13 को भी इसे ट्रेंड करेंगे, सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क होगा। एक समय ऐसा आएगा आपको समझ नहीं आएगा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा पैसा आने वाला है आप लोगों को, बस आप लोग धैर्यपूर्वक सिस्टम को फॉलो करते रहिए, ठीक है सर। तो आगे बढ़े। ये 2 इंजेक्शन हो गया, तीसरा हम समझते हैं सर नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, हाउ टू हैंडल नो बाई प्रोस्पेक्ट। यानी मार्केट में जाएंगे तो नो बहुत मिलेगा, और नो को आप हैंडल करना आ गया आपको, और नो से आप घबरा नहीं रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे भाई। 13 दूना 26, 13 39, ये 39 लोग नो ही तो करने वाले हैं आपको, क्यों? ये 39 लोग नो ही बोलने वाले हैं, चाहे इनडायरेक्ट बोले चाहे डायरेक्ट बोले, ये नो ही बोल रहा है कि हम ना आएंगे ना तुमको आगे बढ़ने देंगे। हाँ, 52 में से 39 लोग नो ही बोलेंगे, चाहे इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट, और उतने लोग काफी हैं आपको इस बिजनेस से खत्म करने के लिए। हमको पता है, मेरा अनुभव है कि आप लोग जाते होंगे 4 दिन के बाद लगता होगा यार, लग रहा है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं क्या। कई बार मन करता होगा कि छोड़ के कोई और कंपनी में चले जाएं, या कई बार मन करता है कि जो कर रहे हैं वही करें, चाहे कोई और बिजनेस कर लें, चाहे कोई और नौकरी कर लें। ऐसा मन में विचार आता होगा, 100% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी शुरुआत किया था तो मैं भी गुजरा हूँ, ठीक है। ये विचार कई बार आते होंगे, यार छोड़ दूं क्या, या कोई और सर्च कर लें, कोई और कंपनी जो अच्छी हो, बड़ी कंपनी हो, बड़ा लीडर जो सपोर्ट कर पाए, उसके साथ जुड़ जाए क्या। लिंक मैं बताऊं, कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा लीडर आपको आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक आप बढ़ने की इच्छा नहीं रखते, आप सीखने की इच्छा नहीं रखेंगे, कोई नहीं बढ़ा सकता। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी ये है कि ये कंपनी अभी शुरुआत में है। अगर ये हम बैठक हम लोग किए हैं आम तरीके से, आने वाला 5 सालों के बाद, 3 सालों के बाद जो है, हम जितने भी लोग सब बदल जाएंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आने जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें कभी नहीं मिलेगी। जो एमएमए में बिलियनियर है, जो एमएमए में 118 देशों में उसका नेटवर्क है, क्या उसको बीट कर पाएंगे इतना जल्दी। देखिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर हम बढ़िया से सीख के अगर काम करते हैं तो आने वाले 3 सालों में हमारा चेहरा जो है पूरे भारत में लोग जानेंगे नहीं जानेंगे सर। अगर हम ऐसे ही काम करते रहें तो आज हमको लोग 10 लोग जान रहे हैं, कल 50 लोग जानेंगे, 100 लोग जानेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आप लोग जानेंगे, तो आने वाले 3 साल से 5 सालों में सर डीएम सर आप वाकई में डीएम बन जाएंगे, ये एमडी सर, ठीक है। और ये मौका है कि शुरू से शुरू करने का, ठीक है।
अब मात्र 3 से 5 साल सर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा समय नहीं है। आप छोड़ भी देंगे तो 5 साल बीत जाएगा, आपका पता नहीं चलेगा। हम लोग का तो बड़ा दृढ़ संकल्प है। अभी भी इतने ऑफर आ रहे हैं तो कंपनी और हम लोग रोज आते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे डायरेक्टर साहब हम कहीं मिलने वाले हैं, और नहीं ऐसा है होगा तो हमारे फील्ड में जाके मिनिमम 50 से आप बात करिएगा। आप 50 बस सर यही इरादा रखिएगा। और जब भी हमारे सीए साहब को रोज आपको 8 बजे फोन आता है कि सर आप मेरे साथ जुड़ जाइए, वो कहते नहीं जब। और 3 साल अगर जान गए तो 3 साल एक कमिटमेंट करें कि हम 3 साल इस बिजनेस को करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 1 महीना 2 महीना में कंपनी भी चेंज कर दें हम तो कुछ होने वाला थोड़ी नहीं। हमारे अपने लोग ही फिर हमको छोड़ जाएंगे। क्यों? हमारे अपने लोग ही छोड़ देंगे, यार इसका ही भरोसा नहीं है तो फिर हम लोगों का क्या फ्यूचर बनेगा। तो कम से कम भैया छोड़िए, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद किसी कंपनी को आप चेंज कर रहे हैं तो सामने वाला कहेगा हो सकता कोई बात होगा तभी तो। और इस कंपनी में अगर इतना बड़ा लीडर गया है तो कुछ फ्यूचर इसको दिखा होगा, चलो यार इसके साथ चलते हैं। लेकिन आप 10 दिन में बदल रहे हैं तो कहेंगे यार ये तो चूतिया आदमी। 10 दिन में ये खुद नहीं जाना होगा कंपनी का पूरा बायोडाटा, तो कैसे हम लोग जान लेंगे। कोई भी भाई सोनू शर्मा नेस्विज में थे, अब जानते होंगे, तो नेस्विज में क्या एक पिरामिड टाइप का नेटवर्क था, नई ज्वाइनिंग पे बिजनेस आता था। अब भले प्रोडक्ट ला दिए होंगे, देखिए एक समय में प्रोडक्ट नहीं था, केवल ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग। भाई उनको लगा होगा सोनू सर को कि नहीं हमको ऐसे जगह जनरेशन बिजनेस में जाना चाहिए, वो गए, उनके साथ लाखों की टीम आई कि नहीं आई। एक आइडियल आदमी है, बहुत लोगों का उनका फोटो उनके घर में होगा, बहुत लोग लगा कर रखे होंगे कि एक ट्रेनर आदमी, ठीक है भाई। वो आए तो भीड़ लग जाएगा, लेकिन क्यों अपने ऊपर काम किया है ना। क्या लगता है कि 2005 में उसकी ज्वाइनिंग थी सोनू सर की, क्या लगता है उसमें और नहीं थे? उस समय नेटवर्क मार्केटिंग लोग नहीं कर रहे होते, बहुत सारी कंपनियां थी जिसमें लोग काम कर रहे थे। क्यों है ये व्यक्ति कॉर्पोरेट ट्रेनर भी बन गया जाके, अपने ऊपर काम किया। सर हम हमेशा कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अगर अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाउ टू हैंडल नो। नो का तात्पर्य ये है, इसको ऐसे समझते हैं सर, एक डायग्राम के हिसाब समझते हैं कि अगर कोई आपको नो बोलता है तो क्या हो सकता है। मार्केट में आप नो कोई बोलता तो क्या हो सकता है, और उसके नो को आप किस तरह हैंडल करेंगे अपने माइंडसेट में। ठीक है, उस नो को अपने माइंडसेट में कैसे हैंडल करना है, सामने तो नहीं बोलना है, लेकिन उसकी बातें चाहे उसकी नो को अपने दिल पे नहीं रखना है। कुछ ऐसा करना है कि आपको अपने अंदर से मोटिवेट रहे। उसके लिए आपको छोटा सा ये खेल खेलना है कि आपको जो है एक कैंची रखना अपने बैग में, जैसे आपको एक ताश की गड्डी रखना है वैसे ही एक कैंची रखना है। समझ पा रहे हैं? सीजर, जिसको सीजर बोलते हैं, कैंची रखना है। एक व्हाइट पेज दीजिए छोटा सा फाड़ के। भाई आप मार्केट में गए प्लान दिखाने, ठीक है, आपको चिड़ा मिल गया, आपको हुक्का इक्का मिल गया, ठीक है, वो पान वाला मिल गया जो बोला कल दूंगा पैसा। ऐसे ही लोग मिल जाते हैं या नो बोलते हैं तो क्या करना है आपको। ये बहुत बड़े लीडर का ये स्टेटमेंट है कि अगर आपको कोई नो बोले तो आप वहां से प्लान देख के आइए और अपनी गाड़ी में बैठ के या जहां भी अपने बाल का एक छोटा सा टुकड़ा काटिए, ठीक है, और इस कागज पे रखिए, कागज पे रखिए और उसको ऐसे, और उसको बोलिए तेरे नो का जो है औकात जो है ये छोटे से बाल के बराबर था। और फिर आप जो है हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि ये शब्द जो है आपको खत्म कर देगा। नो को सुनने की आदत हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसकी आदत हम नहीं डालेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि 52 में से 39 नो बोलने वाले हैं, वो 39 की सीरीज हमको लगातार 2 महीना चल रहा है तो आप छोड़ गए। वो 13 लोग पहुंचने के चक्कर में पहले जो 26 लोग वही मिल गए हमको, खत्म हो गए। लेकिन अगर पहले से अगर हम जानते हैं कि नहीं नहीं नहीं, किसी का नो के बराबर मेरे बाल के छोटे टुकड़े के बराबर भी नहीं है, तो आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जाएगा क्या?
जब उसको पता है कि इसका नो का जो शब्द है इसका, उसका औकात जो है मेरे बाल के एक छोटे से टुकड़े के बराबर नहीं है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर और आप कभी भी इस धंधे को छोड़ के नहीं जाने वाले। ये इंजेक्शन इसलिए जरूरी है, जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आ रहा है सर, आपको इस चीज़ों को सीखना पड़ेगा और उसको आधे घंटे 1 घंटे की उसको ट्रेनिंग सेशन देनी पड़ेगी। भले आप पेपर प्लान बताइए उसको कि ऐसे ऐसे देखो ताश की गड्डी आपके साथ है, आप उसको बताओ कि देखो ये ताश की गड्डी है, इसमें 52 पत्ते होते हैं और 52 में से जो है ऐसे ऐसे 4 तरह के लोग हैं, जिसमें से तुमको जो है 39 लोग मना करने वाले हैं, 13 लोग मिलेंगे, लेकिन 13 लोगों को पाने के लिए तुमको 52 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तुमको 13 मिलेंगे। और वो 13 लोग मिलकर तुमको कहाँ पहुंचा देंगे कोई गारंटी नहीं, ठीक है। क्योंकि एक स्टेटमेंट, एक कोट है बिल ब्रिस्ट का, जो एमवे के फाउंडर लीडर हैं बिल ब्रिस्ट, उनका कहना है कि मैं 1200 लोगों को प्लान बताया, 900 लोग मुझे मना कर दिए, 300 लोग मुझसे अटैच हुए, ऐसे कुछ मैं भी बोल रहा हूँ 11 लोग मुझे मिल के मुझे बिलियनियर बना दिए, केवल 11 लोग। 1200 लोगों में से गए हम, 900 मना कर दिए, 300 में से केवल 11 लोग मुझे मिल के बिलियनियर बना दिए। आज बिल ब्रिस्ट का तीसरा जनरेशन काम कर रहा है, तीसरा जनरेशन से। वहाँ के लोग अपने प्राइवेट जेट में 2000 फीट ऊंचाई पे जाके प्लान बताते हैं, और हम यहाँ 5 स्टार में अगर बैठ जाएं तो अपने आप हो गया है। हाँ, और वहाँ पे खुद की जेट है, 2000 स्क्वायर फीट ऊपर जाके प्लान बता रहे हैं प्लेन में, और हम यहाँ पे। तो सर अपने ऊपर अगर हम काम करें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हम बढ़िया तरीके से अगर बता पाएँ, सर ठीक है, पानी पीजिए, पानी दीजिए भाई, ठीक है, होता है सर, ये हो जाता है। इसीलिए कि अपडेट हुआ एमडी सर, इसीलिए अपडेट हुआ कि पहले हम बोर्ड पे बताते थे, पहले हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ाते थे। गुरुकुल में क्या होता था कि हम डायरेक्ट पढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे बोर्ड का चलन हुआ कि लोग यहाँ पे लिखेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे और वो सोएंगे नहीं। फिर धीरे धीरे ये प्रोजेक्टर आया कि लोग देखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, और वाकई में ज़्यादा सीखने को मिला होगा। आप नहीं भी लिखे, आपकी पिक्चर दिमाग में बैठा होगा कि भाई चीड़ा है तो ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, कुछ तो आया होगा। हम कह रहे नहीं 100%, लेकिन आपको 30% तो जरूर दिमाग में बैठ गया होगा, लेकिन 21 दिन के बाद भूल जाएंगे अगर आप फिर से अभ्यास नहीं किए तो, ठीक है, क्लियर है। तो किसी का नो का औकात आपके छोटे से बाल के टुकड़े के बराबर भी नहीं है, ये आप खुद समझिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझाइए। तो ये सेशन नहीं खत्म हुआ, आप लोगों ने इतना ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर ये इंजेक्शन अगर हम खुद सीखें और अपनी टीमों को सिखाएं तो वाकई में हमको जो है कोई छोड़ के जाएगा नहीं, और ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे गए थे, मॉल में पूरी मूवी की तरह देखते हैं। आयुर्वेक्स में तो आप वेस्टिज का लेंगे, नहीं इसका तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का लेंगे, किसी का तो लेंगे, पतंजलि का लेंगे, डाबर का लेंगे जरूर। अगर सर वही बात है, गेहूं का आटा हम लोग खाते हैं, पहले कुछ और